आपके फ्रेंड हैं, आप इनके साथ क्या क्या गेम्स आप खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, एक्टिविटी होती है यहाँ पर। सहला दो मन को, क्यों ये रोता रहे। ढलेगी फिर ये रात जो तार है, पर ये मन मायूस है बहुत, हंगामे में गिरे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एंजेलिना नदीम है और मैं 2.5 साल से दारुल सुकून में जॉब कर रही हूँ एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। और यहाँ पर काम करने के हवाले से जो मेरी ज़िंदगी में चेंज है वो ये है कि एक टाइम पर मैं ख़ुद सोशल एंजाइटी की पेशेंट थी और मुझे बहुत सीवियर सोशल एंजाइटी थी। मतलब मैं क्राउड में नहीं जा सकती थी, मैं लोगों से मिल नहीं सकती थी, बात नहीं, ये मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन दारुल सुकून में भेजने का डिसीजन मेरे पेरेंट्स का था और इस चीज़ ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज किया। आज अगर मैं आपको कुछ अपने बारे में बता रही हूँ तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो मैंने बच्चों से लिया है, जो इन बच्चों ने मुझे दिया है। और एज ए स्टूडेंट होते हुए जॉब करना बहुत टफ़ है और एक ऐसे इदारे में जॉब करना जहाँ पर सब स्पेशली एबल्ड हो वो और ज़्यादा टफ़ है और हेक्टिक है। सम टाइम आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ इस जगह के लिए कि मैं यहाँ पर आई और उन चेंजिंग्स के लिए जो मेरी लाइफ में आई। मैंने अच्छा भी चेंज देखा अपनी लाइफ में, बुरा भी देखा, लेकिन हर चीज़ ने मुझे सिखाया। तो दैट्स इट। झूठ की जमीन पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुम कौन सफेद दिल पत्थर। जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है, जो भी है सबब सो है पर सजा हमारी है। Hello everyone, my name is Dr. Simon Salim and I'm working as a physiotherapist since last 6 months in Darul Shukam. जैसे कि आपका सवाल था कि हम यहाँ पे डे टू डे क्या करते हैं। हमें यहाँ पे 15 बच्चे हायर होते हैं, मतलब 15 बच्चों की हमें ज़िम्मेदारी दी गई है। उनमें से हमें डिफरेंट हमें बच्चे मिले हैं, जैसे CP का हो गया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया, ऑटिज़म हो गया, ADHD के हो गए। उनमें तरह की मसले आते हैं। जैसे कि CP को हम डिफ़ाइन करते हैं, CP इज़ बेसिकली अ ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेशन और आपके मूवमेंट मुतासर हो सकती है। तो इसमें हम जैसे मेरे पास एक CP का बच्चा आया, तो हमने पहले इस पर क्या काम करना है। जैसे कि उसकी वॉकिंग मुतासर है। सबसे पहले आप जब बच्चे को देखते हैं तो उसकी जैसे वो लाइन पोजीशन में है, उसको साइड लाइन में लेके आए, फिर सिटिंग में लेके आए, फिर वॉकिंग में लेके आए, फिर स्टैंडिंग में लेके आए। जो बेसिक आपकी लाइफ रूटीन है, जैसे हम डे टू डे बच्चों की केयर करते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे हैं उनकी केयर करते हैं, वैसे ही हम इनकी केयर कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी हम ट्रीटमेंट जैसे करते हैं, रेंजेस हो गई आपकी, इनके अगर मसल टाइट है तो सॉफ्ट टिश्यू कर लिया, वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में हम इनकी हेल्प करते हैं। मेरा नाम सनीता है। मैं दारुल सुकून में एज अ स्पेशल एजुकेटर काम कर रही हूँ। यहाँ मुझे 3 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए। हम बहुत खुश हैं कि आप लोग आज यहाँ आए, हमारे बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आए, जो छोटी छोटी खुशियाँ जो आप हमारे साथ आके यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम आपका दिल से शुक्रगुजार हैं।
और यहाँ पे जो काम करने का एक्सपीरियंस है, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हो फिर आपको वो चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाती हैं। और अब ऐसा है कि अब तो जैसे एज अ फैमिली हम इनके साथ काम कर रहे होते हैं, और जैसे हम अपनी फैमिली को लेके चलते हैं हम इनको भी ऐसे ही लेके चलते हैं। और यहाँ के एक्सपीरियंसेस जो हमें यहाँ मिलते हैं ना, शायद बाहर हमें कभी नहीं मिल सकता। जो मोहब्बत इनकी है, अगर हम देर से भी जाते हैं, शाम में भी हमें यहाँ से जाना है, तो जो मोहब्बत इनकी है शायद हमारे अपने हमसे तंग आ जाते हैं कई बार। लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं कि इनकी मोहब्बत ऐसी है कि ये हमसे ऐसा प्यार करते हैं कि हम अगर लेट भी जाना है तब भी हमें पीछे से बाय कर रहे होंगे। वो जो सुबह है फिर दोबारा इन्होंने इतने अच्छे से हमें करते हैं, ये हमारे साथ मोहब्बत करेंगे या इतने अच्छे से ये, क्योंकि अपनी मोहब्बत हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ के जो एक्सपीरियंस है, शायद आप दुनिया की दूसरी चीज़ें यहाँ पे आके भूल जाते हो। और यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हम शुक्रगुजार हैं इन बच्चों के लिए और इस जगह के लिए कि खुदा ने इनको ये जगह प्रोवाइड की और ये यहाँ पे अच्छे से रह सकता है। नहीं मिलता जिसको जो भी मिलता है, बेसबब नहीं मिलता। मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता। मेरा नाम सना यूनुस है, मैं यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हूँ। और यहाँ पर जितने भी हमारे पास ADHD के बच्चे हैं, ASD के बच्चे हैं, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, और डिफरेंट डिसऑर्डर के साथ यहाँ पर हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं, और उनके साथ हम डिफरेंट थेरेपीज़ कर रहे होते हैं। कुछ डिपेंड करता है हर बच्चे की सिम्टम्स के ऊपर या उनकी सिवियरिटी के ऊपर, और फिर उसी तरह हम उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ADHD का बच्चा है, अगर वो हमारे पास आ रहा है हाइपर एक्टिविटी के इशू के साथ, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी को रिजॉल्व करते हैं हम, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करके। उसके साथ ही साथ अगर ASD का बच्चा आ रहा है, अगर उसका सिटिंग का इशू है, तो उसका सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूव करवाया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी कमांड फॉलोइंग नहीं होती, तो फिर इस तरह उनकी कमांड फॉलोइंग पर काम किया जाता है। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होती, तो इन बोर्ड्स को, जो ये पीछे टचिंग बोर्ड्स हैं, इनके थ्रू पहले उनको कैनेस्थेटिक टच दिया जाता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंगेज कर रहे होते हैं, जिसमें पजल्स होते हैं, जिसमें ब्लॉक्स होते हैं, फिर डिफरेंट जो है क्या कहेंगे, जैसे ये वाले पजल्स है, ये एक जार के ऊपर जार रखने वाली गेम्स है, यानी कि डिफरेंट तरह की गेम्स है जो इनकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर रही होती है। और डे बाय डे फिर उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट इस तरह आ रही होती है। और फिर जो है कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपर एक्टिविटी होती है, तो फिर हम ये जो वायर है, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, पूरे रूम में लाइट्स ऑफ करके ये लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं। उससे क्या होता है, इनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, और फिर वो काम फील करते हैं, वो रिलैक्स फील करते हैं, और इस तरह उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है। और इसके अलावा भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम इनके साथ कर रहे होते हैं।